अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। यार वो कराची जो पपी भेजना था वो अल्हम्दुलिल्लाह आज उन भाई की कॉल आ गई। हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, तो उन्होंने आगे किसी अपने ट्रस्टवर्दी बंदे का नंबर दिया था कि यार इनसे रब्ता करें, तो आज वो लेके जाएंगे इंशाल्लाह कराची। तो मैंने कहा उसके हवाले से वीडियो बना दूं। और एक अभी सुबह सुबह कमेंट में मैं देखा हमारे भाई हैं नमान भाई, ये गाड़ी में जगह बड़ी अच्छी होती है। चलो ये बॉक्स बनवाया था और ये बॉक्स है जी, ये 3 फुट ऐसे लंबा और 2.25 फुट ऊंचे, 2.25 फुट चौड़ा। तो ये इसमें मेल पपी है। अदनान भाई ने किया है। अपनी लाइफ में ऐसे कलर्स नहीं देखे। मतलब कारीगर हैं ना पाकिस्तान में जो कलर करके देते होते हैं, मैंने अभी तक करके देने वाला भी कुमाई का लाल नहीं देखा जो ऐसा कलर करके दे दे। तो ए नो उठाएं उसके साथ से। तो प्यारी चीज़ है, अभी तक 8 महीने का। अल्हम्दुलिल्लाह हेल्दी है, एक्टिव है। मुझे खाना दिया है इसको? कब दिया? तकरीबन हो गया 8:30 बजे। 8:30 बजे। तो स्टूल कर लिया इसने? हाँ वो जल्दी कर, टाइम फिर शॉर्ट है। 11 बजे निकलना है, गाड़ी नहीं आ रहा, जल्दी कर। जी मैक्स साथ ओडी। अच्छा एक भाई थे वो पूछ रहे थे, उनका सवाल था कि जनाब मैं मुझे पहले बॉक्स बीच में रखवाओ ना यार जी। उनका सवाल ये था कि मेल को और फीमेल को मीटिंग से पहले कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं डाइट में करनी चाहिए और मीटिंग के बाद फिर किन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए, ये वो एक्सेट्रा कंसीविंग के हवाले से। तो फिर भाई मीटिंग से पहले मेल को बस नेचुरल डाइट दें, अच्छी डाइट दें। बेसिकली डॉग्स और कैनाइन तो इनको आप जितना भी रॉ मीट दें मेरे ख्याल में सबसे बेस्ट है। हाँ रॉ मीट के साथ होता ये है कि इनकी डिवर्मिंग के इश्यूज आते हैं और उनको डिवर्मिंग टाइम टू टाइम आपको टाइमली करनी पड़ती है। ये भी कहा जा सकता है कि आपको ज़्यादा फोकस करना पड़ता है डिवर्मिंग के लिए। तो और डिवर्मिंग के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि अभी जी इसने स्टूल भी कर ली है। मावर के साथ ये चीज़ें दिखाना इसलिए ज़रूरी है कि यार अच्छा तो उसमें ये है कि डिवर्मिंग के लिए कैटरस इस्तेमाल होती है, वर्मोज इस्तेमाल होती है, जेंटल इस्तेमाल होती है और टैबलेट भी और दूसरे में सिरप में भी। अच्छा फिर उसके बाद होता है जी प्रेफरन होती है, ड्रोंटॉल प्लस होती है। ड्रोंटॉल प्लस 2 नंबर भी आने शुरू हो गए। पाकिस्तानी हम लोग जिंदाबाद है, 2 नंबरी करने में तो हमारा कोई जवाब नहीं है। हाँ जी, तो अभी वो ड्रोंटॉल प्लस के रिज़ल्ट बहुत अच्छे थे, इन्होंने इधर बनाना शुरू कर दिए। अब वो इतनी सस्ती मिल रही है, इसकी हद नहीं है। तो कुछ दोस्तों ने बताया कि वो ऐसी है, 2 नंबर इधर ही बन रही है, इस वजह से फिर कहता हूँ कि अवॉइड करें उससे। तो बहरहाल प्रेफरन अच्छी है, प्रेफरन अभी तक उम्मीद है वो सही ही चल रही होगी, तो उससे करवा लें। या फिर ये है कि मलेशिया के कुछ ब्रांड अभी जहाँ पिंडी इस्लामाबाद में डॉक्टर भाई के पास पड़े हुए हैं, उनसे अच्छी हो जाती है। तो इस तरह है बहरहाल, वो तो फिर करने से है आपके इलाके में कौन सी मिल रही है, उसकी क्वालिटी क्या है, ये चीज़ें सारी देख कर फिर डिज़ाइन की जाती है। तो रॉ मीट बेसिकली बात कर रहे थे कि डाइट जितनी रॉ रखें तो उससे ये है कि डॉग्स हेल्दी और एक्टिव होते हैं। बाकी ज़्यादा वो सप्लिकेशन ना ही करें, मैं समझता हूँ कि ज़्यादा बेहतर है। ना इसके बीच में अभी ना डालो, पहले अच्छा चलो जैसे मर्जी। नहीं जो तो जाएगा वो तो मुश्किल नहीं है, लेकिन ओए यार ताले लिए नहीं, ताले कोई पड़े छोटे।
हैं? तो फिर इसको बंद कैसे करेंगे? ये तो बहुत बड़ा नहीं आ जाएगा हैं? बंद नहीं होगा। बंद कैसे नहीं होगा? ताले उधर से ले लेंगे, किधर से? इधर से ले लेंगे बाहर। बंद हो जाएगा ना, क्यों नहीं हो रहा? ये खराब है। अच्छा ये हाइड्रोलिक है, ओके ओके खराब है ये। बस यार दी तो मतलब कर दिया वो, अच्छा चलो उधर से ले लेंगे। चलो चलो ओके ओके ओके। तो ये जी अदनान भाई आपकी अमानत, इतने दिन यकीन माने कि ये जो ना जब किसी की चीज़ रखता हूँ तो बस ये बड़ी फिक्र होती है कि अल्लाह इसको खैर खैरियत से अगले तक पहुँचा दे। तो लेट इसीलिए हुआ कि हर एक गाड़ी पर मैं नहीं कर सकता हूँ कि यार किसी के साथ भी भेज दो, कोई मसला नहीं, वो नहीं कर सकता। तो बस वो इसलिए माजरत चाहता हूँ कि लेट हो गया। लेट होने की वजह सिर्फ़ और सिर्फ यही थी कि ये बंदे अपने हैं, दोस्त हैं, भाई हैं, ये रास्ते में रोकेंगे भी, गाड़ी भी जज स्टॉप पे रुकेगी, इसको निकालेंगे। तो अभी इंशाल्लाह नंबर जो ड्राइवर हैं भाई उनका नंबर आपको भी दे दूंगा और आपका नंबर उनको भी दूंगा, या आप जिसका अपना नंबर कहेंगे तो बहरहाल वो उनसे रब्ते में रहेंगे। और कराची इंशाल्लाह ये लोग लगाते हैं। अभी इधर 11 बजे इधर से निकलना है इन्होंने फिर उदाई से, और होपफुली ये इंशाल्लाह 15 से 16 घंटे में, 14-15 घंटे में इंशाल्लाह उधर होंगे। बंद हो जाएगी जल्दी। ये थी जी अभी की वीडियो, और डाइट के हिसाब से बता रहा था महमूद। हाँ 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 हाँ, आप आओगे साथ? जिस तरह कह रहे हैं इधर काम को नहीं? इधर तो बस सफाई हो गई, बस मैक्स को पानी रखो। हाँ हाँ मैक्स को पानी रख दिया है, पानी रख रहा हूँ, बस इनको पकाया तो सफाई हुई है। चलो आ जाओ बस उधर से देख आते हैं फिर। चलें जी अमान भाई। महमूद आ जाएगा। महमूद साथ जाएगा। नहीं महमूद भाई आप बैठो यार, आप बैठो इधर पीछे, आप जाओगे? चले। गेट बंद कर लें, ठीक है। किसके? हाँ जी। तो वो एक पंजाबी का बड़ा मशहूर हुआ पड़ा है आजकल, वो मौलवी साहब खुतबा दे रहे हैं ना, तो उसमें वो कहते हैं जने गाल सुने ना, बुलाते हैं उस लड़के को ए बारियां मारो ना, हार तो नहीं। मैं देख क्यों सी ये ना मारे बंदे ने पुत्रों को बलाइए ने बच्चे। हाँ मैं देखा है वो मौलवी साहब। तो भला करो ये बारियां मारो, हार तो अच्छा इन्होंने कितनी गोली भी दी और उसने कितने कितने बड़े स्टाइल से कहा यार, बड़े पूरे आए ना पूरे हार तो नहीं। अच्छा जी, सटो सटो थे बाहर में तो प्यारे भाई अर्ज करने का मकसद ये है, आज सॉरी मेरे हैंड्स फ्री रह गए घर, तो मकसद ये है कि यार आपने रॉ डाइट देनी है जितनी देनी है, और वैसे मेटिंग्स वाले मेल को सर्वेक्स जी भी देते हैं, मेटिंग्स वाले मेल को जो है ना सप्रोवेट एम भी देते हैं, मेटिंग वाले मेल को एवियन भी देते हैं, लेकिन बहरहाल ये थोड़ी ही दें तो ज़्यादा बेहतर है, और या अवॉइड करें टोटली, क्योंकि अगर आप डाइट अच्छी दे रहे हैं तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि किसी चीज़ की ज़रूरत रह जाती, सिर्फ डाइट बहुत अच्छी दें। और उसके बीच में बीफ का अगर आप रॉ बीफ दे सकते हैं तो वो बहुत बेस्ट है, बहुत बेस्ट है। तो और मैं अल्हम्दुलिल्लाह रॉ बीफ ही देता हूँ, साथ चावल ऐड करता हूँ, सब्जियाँ ऐड करता हूँ, लेकिन बीफ हमारा रॉ ही होता है, मतलब उसको हम बॉयल वगैरह नहीं करते होते हैं। और रही बात फिर फीमेल के साथ के फीमेल, उसके बाद कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि फ़ीमेल के कंसीव करने में, यार फीमेल के कंसीव करने में भाई उन्होंने पूछा है कि हाँ चल रही, उन्होंने पूछा है कि वो ना जंप वगैरह ना लगाना, ये भाई ये कुछ भी नहीं है, मैं समझता हूँ ज़्यादा तौर पर ये कहानियाँ हैं। यहाँ पर कुछ दोस्तों को मैंने बताया भी है कि पीछे एक दफ़ा एक फ़ीमेल थी,
50 दिन तक बिल्कुल उसके कोई सिम्टम्स नहीं थे, बिल्कुल खाली फेर रही थी, पेट भी उसका शो नहीं, कुछ भी नहीं था। सॉरी 45 दिन तक। तो 45वें दिन क्या हुआ कि उसने एक पपी को जो है ना पकड़ लिया। अब वो छोड़ नहीं रही, मैं पपी बिका हुआ था तावी पिक अप द लिटर। और मैंने उसका गला दबा के ज़मीन के साथ लगाया, वो तब भी मुंह खोलते हैं जानवर। मैंने गला दबा के तो ज़मीन के साथ लगाया ना, तो उसने जैसे ही मैं देख रहा था वो अब मुंह थोड़ा सा ढीला कर, जैसे उसने मुंह ढीला किया मैंने उठा के फेंक किया साइड पे। तो पपी को उठा के मालिश वालिश की, उसको सांस आया। खैर उसके बाद फिर पाइप लेके तो मैंने इससे सलाम दुआ की, मैंने कहा हाँ भाई तेरा की प्रॉब्लम है। वो खैर उसकी अतर छंड करके फारिग हुआ। तो भाई 10 दिन के बाद वो कंफर्म प्रेग्नेंट थी, उसका पेट लग रहा था। 60वें दिन जाके मुझे इतना शक था कि 60वें दिन जाके मैंने उसको अल्ट्रासाउंड कराया कि यार ये क्या चक्कर है, थोड़े से निप्पल है और थोड़ा सा पेट है। तो उसने 6 बच्चे दिए थे, तो सब हेल्दी, सब एक्टिव, सब ठीक ठाक, मतलब बाद में एक्सपायर हुए, लेकिन वो पपी बिल्कुल फिट थे जब पैदा हुई, ये नहीं कि कोई बच्चा मरा हो। तो इसलिए भाई मैं समझता हूँ ये हमारे ज़िम्मा सिर्फ एहतियात करना है, बदनीयती ना हो। वल्लाह मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने तो ज़ाती तौर पे इसके बहुत नुकसान देखे। कहीं किसी जगह किसी बंदे की नीयत में अगर फ़र्क है ना, मेरे रब का निज़ाम है कि उसको यहाँ पे ही मार पड़ती है। तो अल्लाह में बचाए। तो बाकी बदनीयती ना हो, खुलूस के साथ मेहनत करते रहें। बाकी भाई रिज़ल्ट जो निकलना है उसकी मर्ज़ी है, हो सकता है अच्छा निकले, हो सकता है हमारे लिए आजमाइश है तो अच्छा ना निकले, अल्हम्दुलिल्लाह जैसा भी निकले। लेकिन ये है कि बस हम लोग खुलूस से मेहनत करते रहें। उसमें इतनी ज़्यादा ये जो है ना, मैं नहीं समझता हूँ कि ये जंप ना करने देना और बंद करके रख देना और 3x3 या 2x2 के कमरे में केज में बंद कर दो पहले 10 दिन, कुछ भी। हाँ पहले 10 दिन डाइट में हाफ़ करवा देता हूँ आम बंदों से, क्योंकि उनको पता नहीं होता कौन सी चीज़ गर्म है कौन सी चीज़ ठंडी है, ये वो। तो उस लिए मैं हाफ़ करवा देता हूँ कि यार पहले 10 दिन हाफ़ कर दो डाइट। उससे ये होता है कि अगर गर्म चीज़ भी जो डाइट दे रहे हैं तो भी वो हाफ़ हो जाएगी, तो उसका असर कम हो जाएगा। मिसाल वो डॉग फूड दे रहे हैं वो गर्म, मिसाल वो चिकन दे रहे हैं तो चिकन गर्म है, तो उस चीज़ों को मैं कहता हूँ कि वो थोड़ा हाफ़ कर दें, तो उससे उसके इतनी गर्मी जिस्म में पैदा नहीं हो रही होगी। तो अगर वो कोई मसला पैदा होना है तो इंशाल्लाह उससे भी अवॉइड हो जाएगा। तो बाकी ये है कि उसके अलावा हाँ दूसरा मेल के लिए ये है कि सुना है, वल्लाहु आलम मैं तो नहीं देता हूँ, लेकिन सुना है कि अगर मेटिंग वाला मेल है और उसको आप चिकन डालते हैं ना, तो ये जो ब्रॉयलर चिकन है कि इसमें जेनेटिकली इसका इतना वो किया गया है सारा कि वो सेक्सुअली एक तो बड़े जो जल्दी होते हैं, हार्मोन्स उसके एक्टिव होते हैं, वो इस तरह की बातें सुनी हैं जो कि कुछ ना कुछ समझ में आती भी हैं। तो वो कहते हैं जी ये जो है ना फिर मेल मेटिंग अच्छी करता है। वल्लाहु आलम, मुझे उस पर पता नहीं, आप लोग तजर्बा कर लीजिएगा अगर किसी ने करना हुआ तो। इसके अलावा अंडे देते हैं लोग, यार अंडे में भी यार चलो एक और बात बता दो। अंडों के हवाले से कुछ लोग कहते हैं जी देसी अंडा दो। भाई अगर अंडा दे कि क्या आपने मेल से मेटिंग करवानी है ना, अगर ज़रूरत पड़ गई है तो भाई फिर ये एक बिल्कुल तजर्बे वाली बात है कि आप फिर अंडा यहाँ पर तो हमें अभी अवेलेबल नहीं है मेरे ख्याल में, लेकिन अगर आप किसी गांव वगैरह में रहते हैं और आपको अवेलेबल हो, आप कबूतर के अंडे दें तो उस जैसा गर्म अंडा फिर और कोई नहीं होता, क्योंकि अभी देसी भी देसी नहीं रहे और फार्मी तो उसका अंडा तो होना ही क्या है उसका उसमें। लेकिन बहरहाल वो फिर कबूतर का अंडा दें तो वो फिर असर रखता होगा। बहरहाल ये चीज़ें जब करते हैं आप तो ये ज़रूर ध्यान में रखें कि यूरिन और उनका स्टूल ये दोनों सबसे पहली वो मतलब लेबॉर्ट्री समझ लें जो भी, कि इनसे पता चलता है कि यार कोई ना कोई बीमारी आ रही है डॉग को और आ कौन सी रही है। तो इन दोनों पे अपने ध्यान रखना है। अगर तो यूरिन बहुत येलोइश हो गया है या बहुत वाइट हो गया तो भी लीवर का इशू हो सकता है। तो अगर बहुत ज़्यादा येलोइश हो गया है या बहुत ज़्यादा वाइट हो गया है तो भी उसको आप वेट से चेक करवा लें या अपनी डाइट चेक कर लें। मैं तो अब हर बात मतलब सामने देख के कुछ ना कोई अंदाज़ा कर सकता हूँ, लेकिन अब वैसे तो नहीं हो सकता कि मैं पहले से। तो बहरहाल फिर वेट से लाजमी चेक करवा लें, क्योंकि इसकी ये डाइट मैं इतने अरसे से दे रहा था और अभी इसका यूरिन ऐसा हो गया या स्टूल ऐसा हो गया या खाना पीना इसने बंद किया है या इसके नाक से पानी आ रहा है या मुंह से झाग बह रही है, जो भी है इस तरह की चीज़ें फिर
वो अगर होना शुरू हो जाए तो इसका मतलब जो चीज़ आप दे रहे हैं उसको रोकें और उसका फिर ट्रीटमेंट करवाएं। तो मेरे ख्याल में आज की वीडियो काफ़ी हो गई। बाकी उधर अड्डे पर पहुँच कर जो वीडियो बनेगी और वो फिर इंशाल्लाह कल अपलोड कर दूँगा। बाकी दुआओं की बहुत दरख्वास्त है जी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।